नमस्कार साथियों। आज जो मैं सिद्धांत आपके लिए लेके आया हूँ वो है जेनेटिक डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, जो कि ब्रिजेस के द्वारा दिया गया है। संवेगों का आनुवांशिक विकास। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है जेनेटिक थ्योरी ऑफ इमोशन डेवलपमेंट। संवेग विकास का आनुवांशिक सिद्धांत 1932 में ब्रिजेस के द्वारा दिया गया है। यहां पे ब्रिजेस जन्म से 24 महीने या 2 वर्ष 2 इयर्स तक के डेवलपमेंट की बात करते हैं। 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना, ये इन्होंने पड़ाव दिए हैं बालक के आनुवांशिक विकास के। ये बच्चे का इन्फेंट डेवलपमेंट का है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस इन इन्फेंट है। शिशु में संवेगों का विकास है। तो शिशु में संवेगों का विकास हो रहा है। अब सबसे पहले जो शिशु के अंदर विकसित होता है वो उत्तेजना विकसित होती है, एरोजल होता है, जो कि फिजियोलॉजिकल होता है, ब्रिजेस कहते हैं। तो यहां पर वो बात करते हैं किसकी? उत्तेजना की। तो यहां हमें क्या देखने को मिलता है? यहां हमें देखने को मिलेगा कि बालक में उत्तेजना विकसित हो जाती है। ये उत्तेजना फिर 24 महीने तक रहेगी। ये हमारा एक्साइटमेंट है। ये अगर हम देखें, उत्तेजना रही। तो सबसे पहले उत्तेजना आई, 3 माह, 1.5 से 2 माह में डिस्ट्रेस, यानी आ जाती है चिंता। और यहीं से 3 माह आते आते, यानी 2 से 3 माह में डिलाइट आ जाता है, यानी आनंद। अब ये आनंद विकसित होगा किसमें? ये पॉजिटिव इमोशंस में, सकारात्मक संवेगों में, जैसे कि जॉय, इलेशन, अफेक्शन, इसमें कन्वर्ट होगा। जबकि डिस्ट्रेस किस में कन्वर्ट होगा? ये डिस्ट्रेस से फिर निकलते जाएंगे हमारे अन्य नकारात्मक संवेग। जैसे 3 से 6 महीने के बीच हमारे 3 विकसित होते हैं, जिसमें सबसे पहले विकसित होता है क्रोध। जबकि फिर विकसित होगा डिसगस्ट, जो कि 4थे महीने में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, 5वें महीने में जाकर डिसगस्ट यानी जुगुप्सा। यह घृणा जिसे हम कहते हैं, यह विकसित होता है। और फिर सबसे अंत में डर या भय, जो 6 महीने के आसपास विकसित हो जाता है। डिस्ट्रेस जो कंटिन्यू रहता है, उससे 18 महीने में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। जबकि इलेशन से सबसे पहले, जो डिलाइट से सबसे पहले चीज आती है, वो आती है खुशी, जो कि लगभग
10वें महीने में जाके पूरी होती है। तो 10वें महीने में आती है खुशी। अब इससे स्नेह शुरू होता है 12वें महीने में जाके। ये स्नेह फिर बढ़ जाता है 18 महीने के आसपास, ये बाल बच्चों के लिए आ जाता है स्नेह। जबकि वयस्कों के प्रति स्नेह जो हम देखेंगे वो हमें लगभग 13 से 14 महीने के बीच में दिखना शुरू हो जाएगा। तो स्नेह, इलेशन से, खुशी से हर्ष यानी बहुत ज्यादा खुश होना, वो भी विकसित होता है लगभग 20 महीने के आसपास। तो हर्ष, जॉय यानी बहुत खुश होना भी 20 महीने के आसपास विकसित हो जाता है। तो यहां पे हमने कितने देखे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इमोशन विकसित होते हुए देखे, जो कि जन्म से लेके लगभग 24 महीने यानी 2 वर्ष तक विकसित होते हैं बच्चे में। स्नेह, अफेक्शन, खुशी, इलेशन, हर्ष, जॉय, आनंद, डिलाइट, उत्तेजना, एक्साइटमेंट, चिंता, डिस्ट्रेस, जेलसी, ईर्ष्या, एंगर, क्रोध, जुगुप्सा या घृणा, डिस्गस्ट, और भय यानी फियर। ये 10 इमोशन ब्रिजेस कहते हैं कि 24 माह तक विकसित हो जाते हैं बच्चों में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिद्धांत, जो ब्रिजेस का सिद्धांत है, जिसमें इन्फेंट में यानी शिशु में किस उम्र में कौन सा संवेग विकसित हो जाता है, किस माह तक कौन सा संवेग विकसित हो जाता है, ये बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो मैं इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस, जिसमें मैं एक एक मुद्दे के ऊपर बात करूंगा, जिनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, सीटेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, या भर्ती परीक्षाएं हो शिक्षक की या मनोवैज्ञानिक की, या फिर अलग अलग तरह के नेट का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम्स हो, सभी में हम देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये पूछे जाते हैं और इनके ऊपर बेस आपकी चीजें पूछी जाती हैं। चलिए अगले विषय के साथ लेके फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं साथियों, नमस्कार।